जी बेटा, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। टोटल एफओएच, अब देखो इस कॉलम का फायदा क्या हुआ, देखो ना असल में बहुत सारी चीजें थी, जैसे अब 1300 आपने निकाला खुद, 260 नहीं आपने टोटल का कॉलम डाला तो कोई मसला नहीं, बाद में फिर इनको टोटल करो, ठीक है। लेकिन आपको टोटल की जरूरत तो बहरहाल थी ही बांटने के लिए, तो टोटल कॉलम क्या फायदा देता है, अगर इसी सवाल में वो सिंगल ओआर मांग ले तो ये टोटल एफओएच है। लेकिन इनको डिवाइड किससे करना था, मशीन आर से नहीं, लेबर आर से। और नवी कहानी फिर शुरू हो गई। अब इनको इधर 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 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये वर्किंग आसान है, मैं नहीं करवा रहा, हुई पड़ी होगी इधर ही। ये देखो ये क्या है, टोटल लेबर आवर्स, ये 12,000 इंटू 2 20, 20,000 इंटू 5 45,000 इंटू 4, टोटल आ गए 5,20,000, ठीक है। एफओएच कॉस्ट 9488 बी पार्ट से आ गई, रेफर किया, डिवाइड बाय 5,20,000, ये ओआर आ गया, ठीक है। और डन। ये भी मांगा हुआ है एफओएच कॉस्ट पर यूनिट भी मांगा हुआ है, ना करें, कहाँ मांगा हुआ है यार, डिटरमिन एफओएच कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, एफओएच कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी है यूजिंग सिंगल एफओएच। ये तो आप भी मिस कर गए होंगे, मैं भी मिस कर गया हूँ, भूले तो नहीं थे। ये क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। वो कह रहा है नहीं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकला, अल्फा ब्रावो चार्ली की कॉस्ट निकालो, मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, पर लेबर आ रहा है ना, तो 18.25 इंटू एक एल्फे पर कितने लगते हैं 20, तो 18.25 इंटू 20, ऐसे ही 5 इंटू और ऐसे ही 4, ठीक है। ओ नहीं 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 नहीं, ये 20 5 और 4 डन हो गया। इसका भी 0.5 था, तो इसका रह गया होगा 0.5 रह गया होगा। अब देखो ना मेरी बात सुनो, अगर मिसाल के तौर पे, मैं ये मार्किंग साथ साथ हुई है, मिसाल के तौर पे आप इस बात पर नहीं पहुंच सके थे तो आपका सिर्फ एक नंबर कटा है, कटा है या बच्चा है, एक नंबर ही है, ठीक है। आपने जो टोटल निकाला था उस टोटल को, ये जो 0.5 है ना, ये पता है किस नंबर, किसके नंबर हैं, कि आपने यूनिट सही उठा लिए। फिर ये 1 मार्क किसका है, ये 1 मार्क इसका है कि आपको ये पता था कि आपने कॉस्ट को यूनिट्स से डिवाइड करना है और पर यूनिट कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये भी तो कॉन्सेप्ट है, ये इसका मार्क है। ये गलत हो गया आपका लेट से ये आ गया 2757 पता नहीं कुछ 00 ऐसे ही 1 पूरा हो गया, फिगर पूरी हो गई। अब ये क्या है, दो चीजें नहीं आई, कुछ गलती हो गई आपकी, तो बस इस गलती के नंबर यहां कट चुके। आपको इस टोटल वाली फिगर को जो भी या गलत या सलत डिवाइड करने का ये मार्क है 1, ये मिलना है। सो प्लीज इस बात को सीखें, ये टेस्ट क्लास में डिस्कस इसलिए करता होता हूं मैं, मार्किंग स्कीम या तो लगी है या सवाल जो नई सोल्यूशन बना के दिया होगा ना उनको, वो यहीं पे बनाता हूँ सोल्यूशन, तो फिर मैं मार्किंग स्कीम लगाता हूँ उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, यही समझाने के लिए, ठीक है। तो जो गलत हुआ सिर्फ उसका मार्क कटना है। जैसे यहां पर आपने ये सही निकाल लिया, ये सही उठा लिया, ये गलत निकाला, तो ये गलत निकाला है तो कोई मसला नहीं, ये 0.5 गया, और इस दो में से भी एक नंबर गया, एक फिर भी मिल जाएगा, आधा फॉर्मूला तो फिर भी सही है, अगर वो थोड़ा रहम करे तो भाई सही है। ये भूल गए तो कोई बात नहीं, भूल गए तो पास करना मुश्किल नहीं है पर्चे को, कोई मसला जी अब इस टेस्ट के किसी बात में। हाँ ये देखो ना, डिटरमिन करो एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट फॉर अल्फा बीटा एंड चार्ली, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, लेकिन यूज करना है सिंगल ओवरहेड रेट। वो 18 समथिंग जो निकला है वो तो एफओएच कॉस्ट पर लेबर आ रहा है, पर अल्फा बीटा गैमा तो नहीं है, तो वो पर अल्फा बीटा गैमा किया हमने इधर। क्या जहां मर्जी करो, किस वर्किंग में बेटा जी, ये आपने पर्चे में कर दिया तो आंसर है, मिल गया, बस जहां मर्जी करो 0.5 मिलेगा उसका, ठीक है। जिसने बिल्कुल छोड़ा उसकी बात कर, हाँ निकाल लो, लेकिन फिर क्योंकि उसने कहा हुआ था सिंगल ओएआर, हाँ लेकिन फिर आपने इसको रिक्वायरमेंट बनाया होगा, ओ यार ये इसको, हाँ तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर भी ये है, ये उन्होंने सोल्यूशन ऊपर नीचे कर दिया है, ज़्यादा बेहतर। अगर सोल्यूशन में ऐसे लिखा होता तो मुझे शायद इतनी देर बात भी ना करनी पड़ेगा, सर किसी के चलें आगे, बस करें, क्या हो गया, बचपन से ये सीख रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है जो आपने, क्योंकि उसने क्या कहा है एफओएच कॉस्ट पर यूनिट निकालो, वो निकाल दी, लेकिन उसके लिए हमें ओएआर चाहिए था, तो वो वर्किंग यहां से शुरू करो, उसके वर्किंग में 2 नंबर मिलेंगे आपको,
उस वर्किंग के नीचे ये वर्किंग होगी जिसका आधा नंबर मिलेगा। इसका है आधा, हाँ 2.5 नंबर वर्किंग से लेकर आओगे और फिर इसका आधा नंबर यहां पे लोगे, तो टोटल तो इसके 3 नंबर ही बने, लेकिन बटे हुए तो ऐसे ही होते हैं। आप ज़्यादा बेहतर है। पार्ट 2 शुरू हो गया ना, चलो फिर टेस्ट नंबर वापस चलते हैं। मुझे तो लग रहा था ये ज़्यादा अच्छा सवाल है, फजूल था। दूसरा सवाल तो कोई मसला नहीं है, दूसरे सवाल में कोई मसला हो। ये आसान लगा, ये वाला NW लिमिटेड क्यों आसान लगा? ओवरहेड वाला था इसलिए सीधा सीधा था। अच्छा, पास पेपर का सवाल था कोई? अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है ये ना बच्चों, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता था, जब वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैफ में होता था, तो ये उस ज़माने का सवाल है। यानी बेसिकली ये अकाउंटिंग के पेपर में आया हुआ सवाल है, तो इसको सिर्फ इस्तेमाल करके आपको थोड़ा सा सिखाया है। अपनी कॉस्ट की चीज़ों को, इसका सवाल आता नहीं है। मैं इसका सोल्यूशन देख लूँ, अगर ये पसंद ना आया तो फिर मैं अब वो बोर्ड पे ही करता हूँ, क्विकली कर लेंगे। ओपनिंग परचेजेस नहीं यार, ये तो हम एक लाइन में लिखेंगे, इसकी वर्किंग अलग कर लेंगे। अच्छा, ये उसने वर्किंग में किया हुआ है, हम इसको मेन पे लाएंगे। हाँ, हमारा जैसा फॉर्मेट है सब, या डेटा फिगर्स तो वही होंगी, लेकिन जो फॉर्मेट एक बार आपको बनवाया हुआ है ना, तो मैं कोशिश इसी में होता हूँ कि उसको बिल्कुल भी ना छेड़ूँ। तो इसलिए यही फिगर्स होंगी, यही इंशाअल्लाह आंसर होगा, ये वाला, लेकिन हम फॉर्मेट अपना बनाएंगे। ये मुझे नहीं पसंद आया, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सवाल पढ़ें। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। व्हाट टॉक इज यार, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लीड कितनी हो गई है? 20 की लीड हुई है। 50 से नीचे रहे तो चांस है हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। 2 विकेट डिग्गियां देना थे, पैर टांगे कामने लग जाएंगी। वो है, मैंने नया निकाला है अपना वर्जन, टांगे कांपने लग जाएंगी। मास्टर वाइड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कुकिंग ऑयल, इसका असल नाम था सोया फ्राई लिमिटेड, उन्होंने अपनी तरफ से बदला है ना। नाम तो उसका बदलें जो आपकी किताब में कहीं पे सीएम में पढ़ा हो, ये तो सीएम की किताबों में मिलता ही नहीं है सवाल। चलें खैर, 31 दिसंबर 2023 ईयर एंड है, नो इशू जी। फॉलोइंग इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू परचेज एंड ओवरहेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं तो कम से कम जो मसला आपको आया डिस्कस ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, मैं सोल्यूशन को शायद फिर चेंज भी कर दूं, यहीं पे कर लेते हैं, बल्कि छोड़ो आज बोर्ड तो जानते ही नहीं, मैं फिर बह जाऊँगा। रॉ मटेरियल परचेज्ड, पैकिंग मटेरियल परचेज्ड, सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल। अच्छा, अब एक और हो, हाँ अच्छा सुनो, मुझे ज़रा लेट आया है मैसेज, भाई लाइव देख रहे हो, खुदा का खौफ करो। ये सवाल हर दूसरे बच्चे ने हर तीसरे दिन मुझे कहना होता है, वो सवाल तो करा दें, अब जब करा रहा हूँ तो देखना मत। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ मसले मसाइल हैं। पहला, इस 60-500 में पड़ा हुआ है सेल्स टैक्स जो कि रिफंडेबल है, पड़ा रहे, बाहर कटो बगैर, डिटेल ऑफ ओवरहेड। चलें, अच्छा उसके बाद एक यहां पर बच्चे फंसे होंगे, देखें, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ऊपर आता है, डायरेक्ट लेबर, फिर प्राइम कॉस्ट के बाद पैकिंग मटेरियल जो है वो ओवरहेड में आता है। पैकिंग मटेरियल ओवरहेड में रख देते होते हैं, या आपने नहीं रखना, आप इसको भी, अच्छा इसको भी अज्यूम कर सकते हैं आप, डायरेक्ट है तो इसको भी वहीं ले जाएं, पर मैं इसको अलग रखूंगा ताकि मैं एक और तरीका सिखाऊं। अच्छा चलें छोड़ें, खैर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने पैकिंग मटेरियल को इनडायरेक्ट अज्यूम किया तो मसला क्या आएगा, टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा, आपको ये कॉस्ट भी बांटनी पड़ेगी। 70% अलग
और 30% अलग। अगर आप इसको, सवाल तो खामोश है ना, पैकिंग मटेरियल भी तो डायरेक्ट हो सकता है, मतलब सिग्निफिकेंट कॉस्ट भी हो सकती है, पता भी लग रहा हो कि एक यूनिट पर कितना लग रहा है, डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं। पैकिंग मटेरियल कैन बी अज्यूम डायरेक्ट। अपने उसी सोल्यूशन से मैं चेंज करूंगा। ये किधर गया सोल्यूशन यार, इसका था नहीं इधर। इन्होंने क्या किया हुआ है, अलग रखा हुआ है? नहीं नहीं, इकट्ठा ही कर दिया है ना, क्या ख्याल है? हाँ सही है, फिर ठीक है। अच्छा देखें जी, पैकिंग मटेरियल परचेज हुआ और पैकिंग मटेरियल की कोई इन्वेंट्री है, तो इसको भी कंज्यूम्ड निकाल लेंगे। अब मैं ये कह रहा था कि आपने पैकिंग मटेरियल को अगर अज्यूम कर लिया कि ये डायरेक्ट मटेरियल है, तो आसानी क्या हो जाएगी, आपको ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग करनी नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसको अज्यूम करते हैं पैकिंग मटेरियल इनडायरेक्ट है, दोनों हो सकता है, तो फिर एक छोटा पतला सा शापर अगर पैकिंग वही करनी होती है, भाईजान लाते ला रहे हो, मैनू लग रहा है मेहरबानी करेंगे। पहले पता 3 दिन से ना मैं वो बुखार शुखार होता है तो चक्कर आ रहे होते हैं पढ़ाते हुए, वैसे ही मैनू लगा शायद मैनू डिगन वाला मैं, फिर मैं कुछ नहीं यार ऐ हिल रहा लगता है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी चलें बहरहाल आगे चलें, देखते हैं आप आगे। डिटेल ऑफ ओवरहेड है, रेंट है, सैलरीज हैं, अदर वेरिएबल्स हैं और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। ये एफओएच का चैप्टर तो नहीं था कि आप उसको कहें कि इसको बांटना है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना था, ठीक है, सीधा सीधा लेके जाओ बस, ठीक है। उन्होंने कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स ही नहीं बताई, कुकिंग ऑयल बनाते हैं। अच्छा जी आगे, ब्रेकअप ऑफ सैलरीज एंड वेजेस एंड अदर ओवरहेड्स। सैलरीज एंड वेजेस 2500 जो हैं, इनका ब्रेकअप क्या है, 60% मैन्युफैक्चरिंग की हैं और 40% एडमिन। एडमिन तो निकाल ही दो ना, अगर तो वो पीएनएल कहता तो हमें ये भी लेकर जाना पड़ता, पीएनएल में इसने जाना है, बट अभी हम इस वक्त सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, तो हमने फैक्ट्री के बाहर जाना ही नहीं। तो फिर 2500 का 60% करें पहले, 2500 का 60%, 1800 आ गया, 1500 आ गया। ये 1500 हमारा फैक्ट्री का खर्चा है। अभी मैंने ये नहीं कहा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, लेबर कॉस्ट है, सैलरीज वेजेस हैं, इनडायरेक्ट है डायरेक्ट ये नहीं कहा, फैक्ट्री की तो दोनों ही होती है ना। अब इस स्टार कितने गया, इस स्टार को पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज जो 1500 आपने निकाली है इंक्लूड 70% डायरेक्ट वेजेस विच विल वेरी विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर 70% डायरेक्ट है तो फिर बाकी क्या होंगी, इनडायरेक्ट। तो हाँ, इस 1500 को आपने बांटना था, 70% डायरेक्ट और 30% जो है वो आपने एफओएच में डालना था, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हाउस। अब यहाँ पे बचत कर गए आप, वेयर हाउस की कॉस्ट किधर है, वेयर हाउस 50% रॉ मटेरियल के लिए, 10% पैकिंग के लिए, 40% फिनिश गुड्स के लिए। वेयर हाउस की कॉस्ट है किधर, मुझे लभ नहीं रही। अच्छा यही आ गई मैंने, हाँ ओके। फैक्ट्री ब्रेकअप ऑफ रेंट, रेंट को तोड़ा हुआ उन्होंने। अच्छा 2000 फैक्ट्री में सीधा चला गया। ओवरहेड, वेयर हाउस 500 है, लेकिन उसके अंदर रॉ मटेरियल वाला हो चाहे पैकिंग वाला हो, वो दोनों ही आपके फैक्ट्री के खर्चे हैं, ये भी उधर ही। लेकिन जो फिनिश गुड्स है ना, मैंने कहा था ये फैक्ट्री से बाहर ये शोरूम में पड़ा है, ये सेलिंग एक्सपेंस है। अभी कर लेते हैं, बेसिकली क्या है, यूं है असल में, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले मैं रेंट की बजाय ना वेजेस पे चला गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। 2700 को पकड़ो, 2700। अच्छा मैं इसको ना, जब ये डिस्कशन हो गई ना, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ 5 मिनट का है, पर आपको पता है कि मेरे पास रह तकरीबन 7 मिनट ही गए हैं, तो मुझे तसल्ली से डिस्कस ज़रूर करने दें। मुझे कोई मसला नहीं होगा कि मैं आऊँ और वेंसडे को मैं पहले 10 मिनट के अंदर सिर्फ उसको छाप दूँ सोल्यूशन को अपने वाले फॉर्म। वैसे समझ अब वो भी आएगा जो आपको मिला हुआ है, लेकिन मैं उसको इसलिए पसंद नहीं कर रहा कि आपके दिमाग में मैंने एक नक्शा बनाया था वो ख़राब हो रहा है इसकी वजह से, जो आप सोल्यूशन देख रहे हैं। इसलिए डिस्कशन पूरी सुने। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और 2700 को आपने वंडना है। 2700 में से 2000 तो है फैक्ट्री का, थोड़ा यार 2700 तो टोटल है, इसमें से 2000 फैक्ट्री का खर्चा है। अब ये जो फैक्ट्री का खर्चा है ये तो सारे का सारा कहाँ जाएगा,
देखो ना ये डायरेक्ट मटेरियल है ना डायरेक्ट लेबर है, आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहाँ आएगा, FOH, ये तो सीधा चला गया। ठीक है, अगला जी 500 का, 500 वाली शाख पर, इस शाख पर 500 बिठाएं, लेकिन इतने रोड़े ने रोड़े, इसमें से 50% कितना बनता है, 250, इसका 10% कितना बनता है, 50, और इसका 40% ये कितना बनता है, 200। अब ध्यान से देखें, रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल, ये जमाई वाले भाई कहाँ पड़ा है, फैक्ट्री में है, ये फैक्ट्री में पड़े हैं ना, और इन फैक्ट्री का खर्चा है ना, पैकिंग मटेरियल रखना है, रॉ मटेरियल रखना है, तो उसको कहाँ रखा हुआ है, फैक्ट्री के वेयर हाउस में, तो ये तो फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, FOH, और बल्कि यूं करना चाहिए, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, FOH में। अब वर्किंग आपने अपने हिसाब, वैसे आपकी आपस की बात बताऊं, मैंने आपको कहा था पर्चे में ये भी वर्किंग है, ये कर लिया ना, यहां लिखो वर्किंग नंबर 1 और फिगर यहां से उठा के लिखते जाओ, रेफर किया होगा, दिस इज 100% करेक्ट वर्किंग। मुझसे बच्चे पे पूछते पता क्या ऑनलाइन की मीटिंग में, सर ये ऐसे जो आपने सिखाया है ये करने से पेपर में ये पेपर में भी करना है, मैंने कहा नहीं बेटा, पेपर के लिए क्लासें मैंने ना मार्च के बाद शुरू करनी है, अभी मैं फेल होने के तरीके सिखाता हूँ भाई, ये मैं बता रहा हूं, मैं जब बता रहा हूं तो बता रहा हूं कि ये 100% ठीक है। ओके, अच्छा ये जो 40% है ये कौन सी चीज़ों के लिए है, फिनिश गुड्स के लिए, तो भाई ये तो सेलिंग एक्सपेंस है, ये जो भी है ना, चलो मैं लिख देता हूँ, पहले लिख भी देता हूँ, फिर ये ना कहना कि है क्या, क्यों हटाया इसको, ये क्या है, ये सेलिंग एक्सपेंस है, ये तो P&L में जाना है, तो P&L में जाना है, इसको ये ना कहना कि ये खर्चा नहीं है, खर्चा है लेकिन मेरे सवाल के लिए रेलेवेंट खर्चा नहीं है। ठीक है, लो जी 2700 की कहानी खत्म, नहीं अभी नहीं खत्म, आगे भी कुछ पड़ा है, क्या पड़ा आगे, 200 क्या है, 200 क्या है, सारे का सारा शेल्फ स्पेसिंग कहते किसे हैं यार, आप बड़े बड़े स्टोर्स में जब जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पर चीजें लगी होती हैं शेल्फों में, और उनके ऊपर जिस कंपनी की चीज पड़ी होती है उसके अपने स्टिकर स्टूकर लगे होते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर जो होते हैं ना, ये अपने शेल्फ नहीं रखते हैं, हाँ क्या लगता है उनके अपने शेल्फ होते हैं, नहीं, जो भी मैन्युफैक्चरर चीज़ बेचना चाहता है उनके पास आते हैं, भाईजान ज़रा यहाँ सामने करके हमारी लिप्टन लगा दें, भाई ने कहा ना लिप्टन लगा दें, तो वो स्टोर वाले कहते हैं ठीक है लगा जाए, अच्छा मैं देता हूँ। एक तो वो शेल्फ अपना उठा के लाते हैं बेचारे, और दूसरा फिर स्टोर वाले उससे ऊपर, भाईजान ये बड़ी फ्रंट वाली जगह है तो आप ना इस जगह का किराया भी देंगे हमें, हैं किराया नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, टपाल वाले आ रहे हैं फिर, नहीं सर रखें आप, कोई बात नहीं। तो ये जो वेयर हाउस की ये जो रेंट के अंदर शेल्फ स्पेसिंग के लिए किराया दिया, ये यूं कह रहे हैं ना कि अपनी अलमारी नहीं रखी होगी, अलमारियां स्टोर ने बनाई होंगी, लेकिन वो कहेगा भाईजान ये अलमारी इस्तेमाल करनी है तो उसका किराया दें। अब जो मैन्युफैक्चरर है जिसने अपनी चीज बेचने के लिए मार्केट के शेल्फ में रखा, रेंट तो तभी देंगे ना, देखो आपकी अपनी बिल्डिंग है तो उसकी डेप्शन लेते हो, और अगर आपने किराए पे लियो तो रेंट देते हो, ठीक है ना, तो आपका एक्सपेंस डेप्शन है या रेंट है। अब वेयर हाउस का रेंट आ रहा है तो मतलब वेयर हाउस आपका अपना नहीं है, फैक्ट्री का रेंट आ रहा है तो फैक्ट्री आपकी अपनी नहीं है, किराए पे है। तो अगर आपके पास रेंट के अंदर शेल्फ स्पेसिंग का रेंट आ रहा है तो मतलब आपने सुपरमार्केट में आपने शेल्फ की स्पेस का किराया पे किया है, तो ये चीज बेचने के लिए होता है, सेलिंग एक्सपेंस है, इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं कहना। वैसे तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है, कितना है वैसे तो ये आपका क्या है, ऐसे करते हैं इसको, ये भी आपका क्या है जी, ये सेलिंग एक्सपेंस है। ओके, ठीक है, तो इतनी मेहनत से बनाया था, आन दो बहन जी आन दो, ठीक है, ये क्या है जी, ये दोनों ही क्या हैं, सेलिंग एक्सपेंस। इस वजह से ये मेरे सवाल के हिसाब से ये आपने इग्नोर कर देने हैं। तो इतने 2700 में से सारे में से सिर्फ इतनी सी बात निकली है, 2000 जमा 300 नहीं 2300, ठीक है। अब ये वर्किंग नंबर 1 कर दो, मैं कह रहा हूं अलग वर्किंग क्या करनी, क्या आप ये तो समझाया है, आप अगर इसको ना करें ऐसे तो आप ये वाली अंडरस्टैंडिंग यूज करके अपनी वर्किंग कैसे बनाएंगे। आप लिखेंगे सबसे पहले रेंट, फैक्ट्री रेंट 2000 गिवन था,
बोलो। उसके बाद आप लिखेंगे ओवरहेड्स में ही, या यूं भी रख सकते हैं आप, रेंट में आप लिखें 2000 प्लस 500 इंटू 60%, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि ये समझ अच्छा आया था, समझना हमें पर्चे में भी ऐसा पढ़ सकता है, तो मैं कहूँगा फिर जब ऐसे समझा है ना, यही वर्किंग है। इस वर्किंग में नजर आ रहा है, यूं लिखोगे 2000 FOH, 5000 ये 250 कहाँ है FOH, बाकी नहीं है। बेहतरीन है, बेहतरीन वर्किंग है। ओके, तो यहीं से आपने लिख देना है। तो FOH शुरू हो गए हैं, ये FOH मटेरियल लेबर के बाद FOH में आपका ये आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्या चीज थी, सैलरीज एंड वेजेस। अब इसको ऐसे ही लिख लें, वर्किंग 2। मैं अप्रोच समझा दिया वैसे आपको, अब आप मार नहीं खाते इंशाल्लाह, ठीक है जी। इसमें वो कहता है कि 60% क्या है, 60% फैक्ट्री के खर्चे हैं, ठीक है। कितना, 60% बनता कितना है, 1500, ठीक है। लेकिन अभी इसके बारे में फैसला ना करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करना है, ठीक है ना। और बाकी 40% 1000 बनेगा। बोलो ये क्या है, सैलिंग एडमिन है, सैलिंग है एडमिन है। चलो यार इको गल सी, साढ़े लिए नॉन प्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन प्रोडक्शन है, ठीक है। तो एडमिन है, तो इसलिए इसको तो साइड पे लगा दो, ठीक है। अब इसको पकड़ लो, इसके बारे में क्या कहता है, कहता है कि इसका 70% डायरेक्ट है। कितना, ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लेबर। और 30% 450 ये कहाँ जाएगा। अब बस यही आपकी वर्किंग है, आप इसी वर्किंग 2 को रेफर करोगे और अपने फॉर्मेट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल के नीचे डायरेक्ट लेबर जहां लिखोगे वहां वर्किंग 2 का रेफरेंस देके 1050 लिख दो। दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है ब्रैकेट में, वर्किंग है आपकी, ये वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है। ओके, लिखा नहीं हुआ, नजर नहीं आ रहा, परसेंटेज नहीं लगी हुई, और सही है। और ऐसे ही FOH के अंदर आपने बाकी लिख देना है। तीसरा कौन सा है, जल्दी बताओ, अब टाइम खत्म हो गया। हाँ मुझे पता है, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स को कैसे बांटें। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स उसने खुद बांट दिया, 20% को साइड पे कर दोगे और 80% को ले जाओगे। अब ये वैसे ही ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स में लिख दोगे। उसके बाद अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स 60% लोगे, FOH में तो सारे ही आने हैं ना, 40% वैसे ही फारिग करा दोगे और 60 ले लोगे। ये बात भी कर लिया आपने, सुभान अल्लाह। ओपनिंग क्लोजिंग, रॉ मटेरियल, सुन लो आखिरी बात, पैकिंग मटेरियल ओपनिंग प्लस पैकिंग मटेरियल परचेज लेस क्लोजिंग पैकिंग मटेरियल इज इक्वल टू पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐसे ही ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज लेस रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब वो अलग बात है कि परचेज की फिगर को सही करना है, टैक्स निकालना है उसमें से, सेटलमेंट डिस्काउंट उसमें से निकाल देना है उसमें से, और ट्रांसपोर्टेशन उसके अंदर ऐड कर देनी है। कोशिश करना सॉल्यूशन से हर चीज मैच करेगी और अपने फॉर्मेट बनाने की कोशिश करना। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपने मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वर्किंग में अलग से कर लेना। ओके ओके, आपका होमवर्क है 3 टॉपिक्स प्लस ये वाला सवाल अपने तरीके से करना है और फिगर्स मैच करनी है। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।